अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि आप लोगों को पता है, हमने अपने 2 लेक्चर्स इस चैप्टर के कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें हमने यूजेस कंप्लीट कर लिए हैं जो कि आपके शॉर्ट सिलेबस में इंक्लूड थे कि डेली लाइफ में यूज़ किया है, मेडिकल लाइफ में, लाइक इंडस्ट्रीज़ में उसका यूज़ किया है, उसका ऑफिस में यूज़ किया है कंप्यूटर का, एयरक्राफ्ट में यूज़ किया है, और उसके अलावा वेदर में हमारे पास, वेदर फोरकास्ट में हमारे पास क्या यूज़ है कंप्यूटर का, ये सब चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ, जो कि हमारा आखिरी लेक्चर है इस चैप्टर का। उसमें हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर सिमुलेशन क्या होता है। उसके अलावा हम देखेंगे कंप्यूटर के कुछ बेनिफिट्स या कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखेंगे कि हमारे पास क्या है, एडवांटेजेस हमारे पास क्या है। तो चलते हैं हम आज के लेक्चर की तरफ। हमारा आज का टॉपिक है कंप्यूटर सिमुलेशन। सिमुलेशन क्या होता है? ठीक है, सिमुलेशन हम किसी भी नकली चीज़ को बोलते हैं। ठीक है, या हम इस तरह बोल सकते हैं कि मुतबादिल किसी चीज़ का। ठीक है, किसी भी चीज़ का रेप्लिका, किसी भी चीज़ का मुतबादिल, हम उसे बोल सकते हैं कि ये हमारे पास सिमुलेशन है। ये हमारे पास रियल कंप्यूटर्स नहीं होते, जिस तरह के हम कंप्यूटर्स यूज़ करते हैं ये रियल कंप्यूटर्स हमारे पास नहीं होते, ये स्पेशल टाइप कंप्यूटर्स होते हैं। जैसे कि हमारे पास आईसीयू के अंदर सिस्टम यूज़ हो रहे हैं, वो हमारे पास क्या शो करवा रहे हैं, पल्स शो करवा रहे हैं, हार्ट बीट शो करवा रहे हैं, उसके ब्लड प्रेशर शो करवा रहे हैं। ये भी तो एक सिस्टम ही है ना, हमारे पास कंप्यूटर ही है एक तरह का, लेकिन ओरिजिनल कंप्यूटर नहीं है, ये भी हमारे पास सिमुलेशन है। ये हमारे पास है रिप्रेजेंट इन रियल वर्ल्ड सिस्टम, मतलब कि रियल वर्ल्ड में हमारे पास ये सिस्टम यूज़ हो रहे हैं, डेली लाइफ में हमारे पास सिस्टम यूज़ हो रहे हैं, रियल वर्ल्ड में हमारे पास, हम इस वजह से बोल रहे हैं क्योंकि हमारे पास आईसीयूज़ में यूज़ हो रहे हैं, हमारे पास एयरक्राफ्ट में हमारे पास यूज़ हो रहे हैं। या हम एग्जांपल ले लेते हैं, ट्रेनिंग्स वगैरह जब हमने देनी होती है, स्पेशल टाइप के सिस्टम्स एक बनाए हुए होते हैं जिसके थ्रू हम स्पेशली ट्रेनिंग्स उन्हें देते हैं, प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि पायलट्स की ट्रेनिंग्स होती हैं। तो हमारे पास वो वाले सिस्टम कंप्यूटर सिमुलेशन हम उसे बोलते हैं। सिमुलेशन आर्टिफिशियल सिस्टम रिप्रेजेंट वर्किंग ऑफ एन एक्चुअल सिस्टम। ठीक है, ये हमारे पास एक्चुअल सिस्टम की वर्किंग को रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन ये हमारे पास आर्टिफिशियल सिस्टम होगा। ऑफन यूज टू ट्रेन पीपल और स्टूडेंट्स व्हेन इम्पॉसिबल टू बिल्ड सिस्टम ड्यू टू इकोनॉमिकल प्रॉब्लम। ये हमारे पास प्रॉब्लम, मतलब कि स्टूडेंट्स को ट्रेन करने के लिए या लोगों को ट्रेन करने के लिए किसी भी चीज़ के लिए, तो ये हमारे पास सिस्टम तब यूज़ होता है जब हमारे पास इम्पॉसिबल हो ड्यू टू इकोनॉमिकल प्रॉब्लम। इकोनॉमिकल प्रॉब्लम की वजह से हम नहीं कर सकते, तो हमारे पास हम आर्टिफिशियल यूज़ करेंगे। ठीक है, उसके बाद है डायरेक्ट एक्सपेरिमेंटेशन इज़ इम्पॉसिबल इन रियल लाइफ ड्यू टू डेंजरस सिस्टम। मतलब कि हम डायरेक्ट इसे इम्प्लीमेंट नहीं करवा सकते, डायरेक्ट इसका एक्सपेरिमेंट हम रियल लाइफ पे नहीं करवा सकते। जैसे कि आईसीयू में हम कुछ सॉफ्टवेयर्स वगैरह यूज़ करते हैं, जैसे एयरक्राफ्ट में हमारे पास सिस्टम यूज़ होते हैं। ठीक है, अब हम वो एयरक्राफ्ट का सिस्टम है, पहले हम उसका एक्सपेरिमेंट करेंगे कि वाकई में ये चीज़ सही चल भी रही है या नहीं। वो मतलब कि हम वैसे ही चेक कर लेंगे, इस तरह नहीं है डायरेक्ट हम फ़्लाइट के अंदर वो लगा दें वो चीज़, बाद में वो चीज़ काम ही ना करे, इसीलिए हमारे पास वो डेंजरस हो सकता है। तो हमारे पास डायरेक्ट एक्सपेरिमेंटेशन इसमें नहीं आता। सिस्टम नॉट अवेलेबल इन रियल टाइम, मतलब कि इस तरह नहीं हो सकता कि हमने अभी बनाया है और अभी ये सिस्टम लॉन्च हो गया है, तो पहले इसकी अप्रूवल लेनी पड़ती है, पहले इसे देखना है इसमें कोई फॉल्ट वगैरह नहीं है, इसलिए इसे टाइम लग जाता है सिस्टम को। इसकी एग्जांपल हमारे पास दी हुई है, फ्लाइट सिमुलेशन ऑफ ट्रेनिंग ऑफ पायलट। ठीक है, पायलट को ट्रेनिंग देने के लिए हमारे पास ये फ़्लाइट सिमुलेशन के लिए यूज़ होता है। उसके अलावा ये हमारे पास नेटवर्क सिमुलेशन के लिए यूज़ होता है, स्टूडेंट्स को बताने के लिए कि हमारे पास नेटवर्क टोपोलॉजीज़ जो काम कर रही हैं, उनको कॉन्फ़िगर किस तरह करना है नेटवर्क को, और क्रिएट किस तरह करना है, उसके लिए भी हमारे पास सिस्टम यूज़ होंगे, उसको हम नेटवर्क सिमुलेशन बोलेंगे। ये हमारे पास कंप्यूटर सिमुलेशन है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है। अब हम चलते हैं हम अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। हमारे पास है कैरेक्टरिस्टिक्स और बेनिफिट्स ऑफ कंप्यूटर। हमारे पास क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं कंप्यूटर के? सबसे पहले हमारे पास आ जाता है स्पीड। कंप्यूटर हमारे पास हाई स्पीड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ये हमें पता है। प्रोसेस डाटा इन एट अ वेरी हाई स्पीड। ठीक है, एग्जीक्यूट मिलियन एंड बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन इन 1 सेकेंड। ठीक है, इंस्ट्रक्शंस बताता है हमारे पास मिलियंस एंड बिलियंस इंस्ट्रक्शंस बताता है एक ही टाइम में, ये हमारे पास है। स्पीड इज़ मैयर्ड इन मेगा हर्ट्स एंड गीगा हर्ट्स। ठीक है, डिफरेंट स्पीड्स को हम मैयर जब करते हैं, डिफरेंट कंप्यूटर डिफरेंट स्पीड्स के होते हैं, उनकी स्पीड्स को जब मैयर करते हैं तो हम मेगा हर्ट्स में डिफरेंस वो करेंगे या गीगा हर्ट्स में उसकी स्पीड को मैयर करेंगे। उसके बाद एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। एक्यूरेसी हम तब बोलते हैं कि कंप्यूटर हमारे पास मिस्टेक नहीं करता। अगर हमने डाटा उसे बिल्कुल ठीक दिया हुआ होगा, द प्रोसेस डाटा, जो हमने प्रोसेस्ड डाटा एक कंप्यूटर को दिया, तो हमारे पास रिजल्ट बिल्कुल एक्यूरेट आएंगे। अगर हमारे पास हमारे जो रिज़ल्ट है ना, वो हमारी इनपुट के ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर हमने इनपुट में कोई मिस्टेक कर दिया तो हमारे पास रिजल्ट कभी भी ठीक नहीं आएगा। तो ये इस चीज़ की एग्जांपल है। उसके बाद कंसिस्टेंसी, डिफ़िकल्टी टू रिपीट द सिस्टम एक्शन अगेन एंड अगेन इन द वे
in the same way to get same result. Lecturer feel difficulty to repeat lecture in classroom and again. मतलब कि हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर हमारे पास लेक्चर जो होते हैं वो आप बार बार देख सकते हैं, लेकिन रियल लाइफ में इस तरह नहीं हो सकता कि अब मैं जिस तरह कंप्यूटर का हम कोई एक लेक्चर प्रोवाइड करता हूँ, मैं आपको डिलीवर करता हूँ क्लास में, वो बार बार तो डिलीवर नहीं करूँगा मैं आपको, वो एक ही दफ़ा डिलीवर करूँगा, या आप ऑनलाइन सिस्टम पे ले जाएं मुझसे। तो इसकी ये हमारे पास फ़ायदा है कि इसे आप बार बार देख सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं। कंप्यूटर रिपीट द सेम एक्शन कंसिस्टेंटली विदाउट लूजिंग इट्स कंसनट्रेटी, मतलब कि हमारे पास कंसनट्रेट जिस चीज़ पे करेगा इसको ये बार बार हम लोग विदाउट लूजिंग कंसनट्रेशन, और हमारे पास जो होगा ये सिस्टम कॉन्स्टेंटली हमारे पास वर्क करेगा, मतलब कि रिपीट एंड रिपीट अगेन एंड अगेन ये काम हमारे पास चलता रहेगा। मतलब कि हमारे पास वर्ड प्रोसेसर के अंदर होता है एक स्पेल चेकर होता है, स्पेलिंग चेकर, ठीक है। हम कोई गलत स्पेलिंग लिख देते वो रेड लाइन अंडरलाइन हो जाती है, रेड एक लाइन उसके नीचे आ जाती है, इसका मतलब है कि हमने स्पेलिंग गलत लिखे हैं। तो मतलब कि वो हमारे एक्यूरेसी को देख रहा है, ठीक है, हमने ये चीज़ एक्यूरेट लिखी भी है या नहीं, इसको कंसिस्टेंट हमने लिखा भी है या नहीं। तो डिलीवर अ लेक्चर थ्रू अ कंप्यूटर इन अ क्लासरूम, मतलब कि क्लासरूम के थ्रू हम वो अपने कंप्यूटर लेक्चर्स देते हैं, ठीक है, कंप्यूटर के थ्रू। जैसे कि अब लेक्चर आपको मिल रहे हैं, ऑनलाइन लेक्चर्स मिल रहे हैं, ये इसकी एक एग्जांपल है। कंप्यूटर कैरी आउट एक्टिविटी इन द सेम वे एवरी टाइम, ठीक है। उसके बाद उसकी करेक्टरिस्टिक क्या है कि ये रिलायबल होता है। रिलायबल किस तरह होता है, कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर होता है, वेरी लो फेलियर रेट, ठीक है। हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं, लैपटॉप है हमारे पास, इसमें डाटा नहीं हमारे पास लूज़ होता, मतलब कि नहीं हमारे पास ये ख़त्म होता डाटा, हमारे ये परमानेंट डिवाइस में पड़ा रहता है, ठीक है, हम इसे बार बार देख सकते हैं। मॉडर्न कंप्यूटर परफॉर्म कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन विदाउट क्रिएटिंग एनी प्रॉब्लम, ठीक है। हमारे पास जो कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस हैं, हमारे पास कैलकुलेशन हम डेली लाइफ में नहीं कर सकते, लेकिन कंप्यूटर के ऊपर बैठे हुए हम इनसे इंस्ट्रक्शन देंगे, वो हम डेटा प्रोवाइड करेंगे, वो उसकी कैलकुलेशन हमें एक्यूरेटली हमें कैलकुलेशन करके दे देगा उस चीज़ की। उसके बाद पर्सनल कंप्यूटर है, नेवर नीड टू सर्विस कॉल, ठीक है, हमारे पास ये पर्सनल कंप्यूटर्स हैं। कम्युनिकेशन नेटवर्क्स हैं रिलायबल एंड अवेलेबल वैन एवर यू नीड इट, ठीक है, जब हमें इसकी ज़रूरत होती है ये हमारे पास अवेलेबल होते हैं। स्टोरेज प्रिसीजन, हमारे पास कंप्यूटर की अपनी मेमोरी होती है, इसमें हमारे पास दो तरह की मेमोरी होती है, एक मेन मेमोरी होती है, दूसरी हमारे पास सेकेंडरी मेमोरी होती है। मेन मेमोरी में हमारे पास क्या आ जाएगी, इंटरनल स्टोरेज, ठीक है, वो हमारे पास मेमोरी होगी। लेकिन एक्सटर्नल स्टोरेज जो हम लगाते हैं वो हमारे पास डाटा को सेव कर लेती है परमानेंट तौर पे, इसे सेकेंडरी स्टोरेज भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी स्टोरेज है। स्टोर्ड ऑन इंफॉर्मेशन, स्टोर डाटा और इन्फॉर्मेशन, ये डाटा को भी स्टोर करता है और इन्फॉर्मेशन को भी स्टोर करता है, ठीक है। स्टोरेज कैपेसिटी इज़ इंक्रीजिंग रैपिड, मतलब कि रैपिडली ये हमारे पास इंक्रीज़ होती है, इसकी स्टोरेज कैपेसिटी हम इंक्रीज़ भी करवा सकते हैं। ऑटोमेशन, डाटा एंड इंस्ट्रक्शन गिवन टू कंप्यूटर ऑटोमेटिकली परफॉर्म डिफरेंट ऑपरेशंस, ठीक है, हम कोई भी डाटा देंगे, इंस्ट्रक्शंस देंगे कंप्यूटर को, तो वो उसके ऊपर टास्क परफॉर्म करना स्टार्ट कर देगा ऑटोमेटिकली, ये इसकी ऑटोमेशन है, मतलब कि ऑटोमेटिकली जो टास्क परफॉर्म करेगा उसे ऑटोमेशन बोलेंगे। ऑल्सो कंट्रोल ऑटोमेटिकली डिफरेंट डिवाइसेज अटैच टू अ कंप्यूटर, जैसे कि हम यूएसबी लगाते हैं वो उसे ऑटोमेटिकली अटैच कर लेता है, मतलब कि उसे कनेक्ट करवा लेता है। वाईफाई डिवाइस अटैच करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली जो उसका ड्राइवर पिक करके उसे अटैच करवा लेता है, ये उसकी ऑटोमेशन है। एग्जीक्यूट ऑटोमेटिकली द प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन वन बाय वन, ठीक है, कि हमारे पास जो होगी प्रोग्राम की इंस्ट्रक्शंस हो उन्हें वन बाय वन ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट करवाना स्टार्ट करेगा। तो स्टूडेंट्स हमारा चैप्टर नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया है, तो उम्मीद है कि आप सबको इसकी समझ आई भी होगी। तो हम इसके बाद ये हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया, अब हम एक लाइव सेशन करेंगे, जो आप लोगों की क्वेश्चनिंग होगी मुझसे उस सेशन में कर लीजिएगा, ताकि आपके जो क्वेश्चन हो मैं आपको बता सकूँ। होप सो आपको समझ आ गई होगी, चैप्टर की ज़्यादा क्वेश्चनिंग हो भी सकती है, मेरा जहाँ तक ख्याल है आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो अब तक हमारा इतना ही था, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।